नमस्कार, राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 6 पंचकुला नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वार्डों में जाकर मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं दुरुस्त करते हुए मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और वहीं एससी आरक्षण में वर्गीकरण की घोषणा पर डीएससी समाज के प्रबुद्धजनों ने मुख्यमंत्री आवास संत कुटीर पहुंचकर सरकार के इस फैसले के अपना आभार प्रकट किया। सीएम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एससी वर्गीकरण के फैसले को लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। डीएससी समाज के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद विप्लव कुमार देव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों को लेकर भी चर्चा की गई। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बन गई है, मुझे अगर आला कमान चौकीदार भी बनाएगी तो उस जिम्मेदारी को भी मैं पूरी तरह से ईमानदारी से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का सांस्कारिक कार्यकर्ता हूं, हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखता और हमें काम करना सिखाया गया है। इसी के साथ विज ने कांग्रेस की तरफ से लगातार ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, जो आदमी हार जाता है वो कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेता, वो दूसरों पर ही लगाता। ईवीएम जब जारी की जाती है सारी पार्टियों के नेताओं को पहले चेक कराएंगे, पोलिंग स्टेशन पर भी सारे रिप्रेजेंटेटिव को चेक करेंगे। इसका मतलब इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बुद्धू थे, उनको पता नहीं था कुछ। और दूसरी बात ये है, वोटें सबके लिए खुली हुई है। और हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अति दलितों की अलग से आरक्षण देने के लिए समाज के वर्गों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। तो वहीं अति दलित समाज के संतों, विधायकों और नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार के दौरान अति दलितों के साथ अन्याय हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान हाईकोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के ए और बी श्रेणी पर रोक लगाई थी। तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, साथ ही जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं, जिन पर बीजेपी खरा उतरने का काम करेगी। लगातार तीसरी बार किसी भी सरकार को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला। मेरे पास शब्द नहीं है हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का किस प्रकार से हम धन्यवाद करें। हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाता ने बिना पर्ची और बिना खर्ची 24 घंटे लाइट देने वाली सरकार, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली सरकार, गरीब और मजदूर का सहारा बनने वाली सरकार, नायब सिंह जी की सरकार को लगातार तीसरी बार समर्थन देकर हमारे को हरियाणा की सरकार बनाने का अवसर दिया। और ऐसी दृढ़ निश्चयी सरकार जो वंचित और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उद्धार कर सके, उसको समर्थन दिया। आज मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर हमारे डीएससी समाज के सभी प्रतिनिधि और इसके साथ साथ माननीय मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के डीएससी समाज के, और इसके साथ साथ जो पूर्व के मंत्री हैं और पूर्व के जो विधायक हैं डीएससी समाज के, वो सब लोग एकत्रित हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से सबने धन्यवाद ज्ञापित किया। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी डीएससी समाज के प्रतिनिधियों को धन्यवाद किया, क्योंकि जो डीएससी समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले ही
इस बात की ताकीद की थी कि हम इलेक्शन के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और आरक्षण का जो वर्गीकरण है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा पहला राज्य ऐसा हुआ कि जिन्होंने वर्गीकरण के लिए कदम आगे बढ़ाया। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने फसल कटाई को लेकर कहा कि किसान की फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल की तैयारी करनी होती है और इसलिए इस बार किसान जल्दी में पराली जलाने के लिए गलत डिसीजन ले लेता है। कुछ अधिकारी किसानों को गलत डिसीजन लेने से रोक नहीं पाते, इसलिए आज कृषि किसान के 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए दिल्ली जिसमें जिम्मेदार है और इसी के साथ स्वयं वो जिम्मेदार है। दिल्ली में 24 गंदे नाली यमुना में मिलते हैं, उससे इससे भी प्रदूषण फैलता है। पराली ना जलाई जाए, जहां किसानों ने गलत फैसले लिए, चाहे उन्होंने मजबूरी में लिए, लेकिन फैसला तो गलत है। कई चीजें अभी खेती बाड़ी जो है खुले आसमान के नीचे होती है, इंडोर तो है नहीं, ये प्रकृति पे आधारित है और मैं समझता हूँ भाई कुदरत का इसमें ज्यादा बड़ा रोल रहता है। दुनिया में कितने बड़े फ्लड आए, कोई रोक नहीं पाया, बड़े से बड़ा देश भी धराशायी हो गया। तो खेती भी खुले आसमान में है। जब हम अपनी खेती की बात करते हैं, फसल काटते हैं, मंडी में ले जाते हैं, मंडी में बारिश आ जाती है तो परचेज में रुक जाती है, और खेत में बारिश पाएगी तो गिल्ला होगा, वो पराली की पैकिंग भी नहीं हो पाती। और हाल ही में रेवाड़ी से बीजेपी के विधायक बने लक्ष्मण सिंह यादव ने नगर परिषद पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली है और लोगों की समस्या सुनने के बाद अधिकांश कल मौके पर ही समाधान भी कर पाया। उन्होंने जो है भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को तुरंत चेतावनी दी है कि पिछले जो है गए सख्त कार्रवाई होगी और सवारी अपने सामान को खुद जिम्मेदारी होगी। लक्ष्मण सिंह यादव ने बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को निर्देश दिया है कि जल्द अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा ले ताकि लोगों को असुविधा न हो। चुनाव के दौरान लोगों की बहुत सारी कंप्लेंटें थी, उन सारी चर्चाओं में आज अधिकारियों के बीच में की है और उनको अल्टीमेटम दिया है कि इन सारी समस्याओं को महीने में प्रयास करें कि दूर हो जाएंगे। अगर नहीं होती हैं तो भी फिर अधिकारियों को मैंने कह दिया सवारी अपने सामान की जिम्मेवार होगी, जिसका जो काम होगा अगर वो समय पे नहीं हुआ तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ी समस्या है, आज तक समाधान नहीं हो पाया है। प्रॉपर्टी आईडी पे समाधान हो रहा है, आज भी कोई 5-4 कंप्लेंट प्रॉपर्टी आईडी पे आई है और ये सतत प्रक्रिया है कि 9 से 11 लगातार यहाँ परिषद में लोगों की कंप्लेंट सुनी जाएंगी, उनकी ग्रीवेंसेस सुनी जाएंगी। और फतेहाबाद जिले में डीएपी खाद की समस्या को लेकर फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक का बलवान सिंह दौलतपुरिया कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंचे और कृषि विभाग के डीटीए राजेश सिहाग से मुलाकात की। विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के कहा कि किसान लगातार खाद के लिए परेशान हो रहे हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 2-4 दिनों में खाद की समस्या का हल नहीं होता तो वह कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर दरी बिछाने के लिए मजबूर होंगे। और वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा धान की पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी 2 सीजन तक बढ़ दिए हैं और बंद किए जाने के फैसले पर भी विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार साजिश रचकर किसानों की एमएसपी को खत्म करना चाहती है लेकिन वह ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा और वे खुद प्रधानमंत्री से इस संबंध में सवाल पूछेंगे। लोग किसान डीएपी के लिए मारे फिर रहे हैं, उसके लिए हम डीटी एग्रीकल्चर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन कृषि डिपार्टमेंट भी इतना उदासीन है। इन्होंने सिर्फ 25,000 मीट्रिक टन की डिमांड भेजी है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि होनी चाहिए थी 35 से और 40,000 के बीच में। जब डिमांड ही कम भेजी है तो खाद कहाँ से उपलब्ध होगी, इसलिए हमने डीडी साहब से निवेदन किया डिमांड आप और भेजो और जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति कराओ। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 12,500 मीट्रिक टन खाद के लोगों के घरों पहुंच चुकी है
और यहाँ पे आ गई है। लेकिन मैंने इनको कहा भी सभी के आप स्टॉक चेक करो, मुझे नहीं लगता कि इतनी खाद लोगों के घरों में पहुंच चुकी होगी। मुझे लगता है अभी तक ये जो डीलर है उनके गोदामों में ही डीएपी पड़ी है और कहीं ना कहीं वो ब्लैक में बेचने के लिए वो प्रयासरत है। और हिसार प्रशासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हिसार के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि फसल अवशेष चलाने के 19 मामले सामने आए हैं। विश्लेषण करने पर 11 जगह फसल अवशेष चलाने की सही पाया गया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही जुर्माना लगाया गया है। गांव में जाकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी समझना चाहिए कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को फसल प्रबंधन के विभिन्न तरह के तरीके अपनाने से फसलों के अवशेष जलाने की नौबत नहीं आती। और उन्होंने बताया कि हिसार जिला में बरवाला, उकलाना, नारनौद व हांसी में धान का उत्पादन अधिक होता है। उपायुक्त ने कहा है कि फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों से अन्य किसानों को सहयोग लेना चाहिए। प्रशासन से द्वारा गठित टीम से भी फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और जिला की सभी मंडियों में धान की कटाई के बाद फसल की आमद तेजी हो गई है। ऐसे में मंडियां लिफ्टिंग में परेशानी होती है और कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में भी धान की भारी आमद हुई है। तो सरकारी एजेंसियां और मार्केट कमेटी के अधिकारियों का दावा है कि शाहबाद अनाज मंडी में आमद के साथ तेजी से लिफ्टिंग हो रही है। शाहबाद मंडी में खाद्य और प्राप्य आपूर्ति निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया है कि करीब 10.5 लाख क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है और 7.5 लाख क्विंटल का उठान भी हो चुका है। एमएसपी के अनुसार किसानों के खातों में सीधे पेमेंट की जा रही है और वो भी 48 घंटे में पेमेंट हो रही है। राइस मिल को हड़ताल खत्म होने के बाद लिफ्टिंग में तेजी आई है। काम संतोषजनक है। शाहबाद में जारी में कट की कोई सूचना नहीं है। शाहबाद मंडी में कुल सप्लाई की अभी तक 10.5 लाख क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जिसमें से लगभग 75,000 एमटी या कहीं 7.5 लाख क्विंटल का उठान हो चुका है, जो कि लगभग 80% के आसपास है। और एमएसपी के आधार पर 2320 रुपये किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट की जा रही है। जैसे माल का उठान होता है तो तुरंत 48 आवर में उनकी पेमेंट आ जाती है। और पिछले 10 दिन की बात करें, लगभग 18 लाख कट्टों का उठान हो चुका है और आने वाले 4-5 दिन में जो बकाया माल है उसका भी उठान होकर के किसानों के खातों में पेमेंट कर दी जाएगी। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने नारनौद की अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने धान की खरीद और उठान के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और उसके बाद किसानों की समस्याओं को भी सुना। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि नारनौद की अनाज मंडी धान से भरी पड़ी हुई है। अनाज मंडी में किसानों ने शिकायत की है कि सरकार की तरफ से 2,320 रुपए धान की फसल का एमएसपी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो परचेज किया गया जा रहा है उसके अंदर पैसे में कटौती यानी कि 2,320 की बजाय किसानों को 2,200 रेट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसान के साथ धोखाधड़ी है और हमारी सरकार से मांग है कि जो एमएसपी है उसी रेट पर किसान का धान खरीदा जाए। मंडी आपके सामने है, धान से भरी पड़ी है और जो मंडी में शिकायत आई है कि 2320 रुपए धान का एमएसपी है, जो सरकार परचेज कर रही है उसके अंदर पैसे में कटौती यानी बिल 2320 मिलेंगे, 120 या 150 रुपए कम देकर किसान को दिया जा रहा है, वो गलत है। मेरी सरकार से मांग है जो एमएसपी है पूरी एमएसपी के ऊपर किसान की धान खरीदी जाए, 1 रुपए की भी कटौती नहीं होनी चाहिए। 17 मिक्सचर की बजाय 12, 13, 14, 15 सूखा है धान। मैं आपके सामने डेरी बात जमा सूखा पड़ा है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष हरियाणा
जो है कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन बजरंग दल गर्ग की अध्यक्षता नारनौल में हुई मीटिंग, जिसमें उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर बजरंग दल द्वारा कहा कि हरियाणा सरकार को व्यापक और उद्योगों की बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, जबकि देश और प्रदेश में जीएसटी की दरें बहुत ज्यादा हैं। इसके कारण व्यापार में उद्योग पिछड़ता जा रहा है। पहले दिन वस्तुओं पर 5% वेट लगता था और आज इन वस्तुओं पर 18 से 28% जीएसटी लगा दिया गया है। देखिए, एक तो अगरवा धाम में आए साल विशाल वार्षिक मेला लगता है। 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा। देश के कोने कोने से लोग परिवार सहित उस मेले के अंदर भाग लेंगे। एक तो हमारे ये पूरे देश में मुद्दा चल रहा है। दूसरा ये है, सरकार से मेरी अपील है कि हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सरकार द्वारा छूट देनी चाहिए। आज दिक्कत क्या है, लगातार देश और प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर लगाए गए नगर निगम के समाधान शिविर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां पर लोग अपने कामों को करने के लिए पहुंचे। नगर निगम में लगाए गए इस समाधान शिविर से जहां लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो वहीं कुछ लोगों के काम की भी सिविल में नहीं हो पा रही है। तो वही डोमिसाइल बनवाने के लिए पहुंचे एक छात्र और एक बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने सारे प्रूफ लगा दिए हैं, लेकिन उनके बावजूद भी समाधान शिविर में उनका काम नहीं हो रहा है। वहीं बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर करण कुमार ने बताया कि लोग आए हैं अपने काम करवाने के लिए। जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनके आगामी 5 दिन के अंदर काम किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट पूरा करने के बाद ही सभी के काम मौके पर ही कर दिए जाएंगे। क्या कह रहे हैं? अब अधिकारी मिले हैं, परीक्षण से वो ये बोल लगाया हुआ है, वो ये बोल रहे हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, पर वो ये बोल रहे हैं स्कूल से लिखवा के लाओ तब साइन करेंगे। परिवार में और किसी का बना आपका? परिवार में भैया और मम्मी का बन गया है, पापा हमारे एक्सपायर हो। अच्छा। हमें कॉलेज में अर्जेंट चाहिए वरना नाम काट देंगे। आप रो रहे हो सुबह से बैठे हुए? यस सर। समाधान नहीं हो रहा कुछ भी? नहीं सर। तो जो समाधान शिविर लगा रहा था खाली ये नाम का क्या, इसमें कोई समाधान हो रहा नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो लग रहा है सब नाम का। नहीं बना, नो कह रही 15 साल पुराना प्रूफ लाओ। मैंने सब प्रूफ लगा दें, जब भी 15 साल पुराना प्रूफ मांग रहे हैं। मेरे आदमी एक्सपायर हो गए, कोई सुनाई ही ना कर रही। बच्चे मेरे कॉलेज में जाती है तो उसने मांगी है, इसके कोई पैसा आ रहे हैं गरीबाई के तो दे रहे हैं, तो बिना डोमिसाइल ना भर रहे फार्म। सरकार की तरफ से हर डिपार्टमेंट में जो है समाधान शिविर लगाया गया है, इन शिविरों में लोग पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे हो, क्या समाधान हुआ कुछ अभी तक? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया गया। कहते हैं कि टाइम हो गया, पीडीएफ बना के भेजो तो करेंगे। हम 9 महीनों से केवल पहले तो हमारी कहते हैं रजिस्ट्री में आईडी गलत जोड़ दी थी, अब वो 9 महीने में वो हटी है और अब मेरे नाम में योगेश कंसल है, रजिस्ट्री में भी योगेश कंसल है और इनके किसी भी कर्मचारी ने मेरे योगेश कुमार लिख दिया। भैया भाई जी पहले तो मुझे टाइम नहीं बताया इन्होंने और 9 से ज्यादा टाइम दिया। मैं आया होता है 11 बज चुके हैं, अभी तो इंग्लैंड अंग्रेजों का टाइम हो गया 11 बजे, 11 बजे। ये इंडिया है। 6 महीने से मैं 10 छुट्टी कर चुका हूँ, 10 मैं टीचर हूँ दिल्ली में लेक्चरार, और मेरे साथ ये ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। 18 नंबर में जाओ, 21 में जाओ, 22 में जाओ। मेरी आईडी मेरे पड़ोस की औरत है उर्मिला, उसके नाम से जोड़ दी मेरी प्रॉपर्टी आईडी, उसका फोटो खिंचवा दिया। मकान मेरा, फोटो उसका। मैं आया जनतेंद्र पे चले जाओ, 100 रुपया लिए उसने। मेरा एक फार्म था दिया, डी लिंक और लिंक एक फार्म था। फिर मुझे भेजा नगर निगम, हाँ बीते पे मैं वहां से रजिस्ट्री पे लिखवा लाया पटवारी से कि भाई ये मेरा मकान है, ये मकान मेरा है, तो मेरे आईडी होनी चाहिए। समाधान शिविर का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी सर्विसेज हैं म्युनिसिपल सर्विसेज, उनको सिटीजन तक इजीली प्रोवाइड कराना और जो उनके पेंडिंग ग्रीवेंसेज हैं उनका रेजोल्यूशन करना विद इन टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें हमारे पास मेनली जो एमसीएफ की सर्विसेज हैं जैसे कि सैनिटेशन हो गया हमारा,
टैक्सेशन हो गया, एनफोर्समेंट हो गया या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है जैसे कि सीवर ब्लॉकेज, पानी की समस्या, उसका निवारण हम यहीं पर बैठ के सारे सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। आज हमारे पास टोटल 19 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 16 कंप्लेंट्स हमारी टैक्सेशन की थी, 2 कंप्लेंट्स हमारी सीवर और पानी की समस्या की थी और 1 कंप्लेंट हमारी साफ सफाई की थी। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कालावली नगरपालिका में समाधान शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन ही नगरपालिका के सचिव कैंप में नहीं पहुंचे, जहां पर हालांकि पहले दिन समस्याओं को लेकर 2 महिलाओं सहित 3 समस्याएं नगरपालिका में पहुंची। नगरपालिका के हितेश कुमार यादव ने बताया कि शिविर व गली की समस्या को शिकायत आई थी, मौका चेक करके 2 दिन के अंदर हल कर दिया जाएगा। आज मेरे को 1 साल हो गया जी कमेटी में, और सबसे सारे गेड़े के लगाते मेरी इनकम जी है वो कम नहीं हो रही है और ना कोई मेरी कमाई का साधन है। मैं ऑपरेशन 2 मेरे ऑपरेशन हुए और दोनों अच्छे जी पेंशन धारक है और बच्चे कोई काम करने वाला नहीं है और मेरी ये पेंशन इनकम कम नहीं हो रही है। इनकम शो जी है 5 लाख दिखा रहे हैं, जेडी कि 1,80,000 से 5 लाख कर दी है। इसका कोई, मैं दफ्तरों में गेड़ी काट के थक गया और मेरे कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब के आदेशों से नगर निकायों में रोजाना प्रातः 9 बजे से और 11 बजे तक समाधान शिविर लगाने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें आमजन नगर निकायों से संबंधित अपनी कोई भी समस्याएं लेके आ सकते हैं और जिसका समाधान करने के लिए नगरपालिका द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। समस्याएं चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे पानी निकासी से संबंधित हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार हिसार नगर निगम के समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। हिसार के ऋषि नगर में पहुंचे, जहां पर आशीष तावट और अनिल राठी ने बताया कि हम व्यक्तिगत समस्या लेकर नहीं आए, रेहड़ियों के अतिक्रमण का समस्या को लेकर समाधान शिविर में आए हैं। मुख्य मार्ग पर कॉलेज व बस अड्डा होने के बावजूद साफ सफाई का अभाव है और रेहड़ियों का अतिक्रमण बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि उनका समस्या का ध्यानपूर्वक सुना गया है। सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पर समाधान शिविर लगाया गया है, जो कि डेली 9 से 11 लगाया जाएगा। जो शिकायतें आई हैं, तकरीबन 29 शिकायतें यहाँ पर आई हैं। उनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है, जिसमें कि टैक्स करेक्शन और नाम चेंज करना, प्रॉपर्टी आईडी में इस तरीके की है। मेजोरिटी का तो समाधान मौके पर ही करवा दिया गया है, जो रह भी गई है उनका भी जल्दी समाधान करवा दिया गया। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ, हिसार के अंदर जवाहर नगर के साथ है। मेरा मकान बना हुआ है, सन 1982 में बनाया था 240 वर्ग गज में, और जब ये एजेंसी आई 2022-21 में, उसमें मेरे मकान का एरिया लगभग डबल दिखा दिया, 240 की जगह 489.73 दिखा दिया। उसके हिसाब से टैक्स बढ़ा के और 2900 कुछ टैक्स बढ़ा दिया। मेरा टैक्स आता था 1200 कुछ पहले। तो मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे मेरे को बिल मिला 2021-22 का। बिल्कुल सर, समाधान शिविर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग डेमोक्रेसी के अंदर यही चीज होती है कि फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अच्छी बात है कि लोगों की समस्या सुनी जा रही है, समाधान किया जा रहा है। परंतु मैं बता दूं, हमारी जो पर्सनल समस्या नहीं है, ऋषि नगर वेलफेयर एसोसिएशन की समस्या है कंप्लीट। वहां पे 7000 लोग रहते हैं और उस रोड पे, जहां बस स्टैंड के एरिया की मैं बात कर रहा हूं, उस रोड के आगे 5 कॉलेज, शमशान यात्रा, शमशान घाट, बस स्टैंड, इतनी रेडियां वहां पे लगी हुई है, इतना गंद वहां पे है कि एम्बुलेंस वहां से नहीं जा सकती। हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है, इवन इस रेडियो के अतिक्रमण की वजह से गाड़ी नहीं अर्थी तक वहां पे पलट जाती है, क्योंकि रेडियो में गाय मुंह मारती है, फिर वो एकदम से झपटा मारती है, तो अर्थी तक वहां पलट चुकी है। ये जो समाधान शिविर चालू किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। हम चाहते हैं लगातार चलता रहे। इसमें क्या इजिली समस्याओं का समाधान हो रहा है। हमें भी अच्छा आश्वासन मिला मैडम की तरफ से, तो हम भी चाहेंगे भी ये समाधान शिविर चले। बहुत अच्छी चीज है ये, और जनता के लिए भी बहुत फेवर में रहेगा। आपकी क्या कुछ समस्या है? मैं सुधार से, हम ऋषि नगर से, मैं भी ऋषि नगर म्युनिसिपल सुधार समिति से हम है, तो हम यही समस्या लेके आए थे मैडम से। मैंने ही खुद पर्सनली मैडम से एक बार मिल गया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था, मैडम एक औचक दौरा कीजिए आप, बिना किसी
उसकी डिपार्टमेंट मैडम ने उनसे जिलों का दौरा भी किया मैडम। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।